हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे तिथि त्योहार। क्या पढ़ेंगे? तिथि त्योहार। तो टॉपिक डालो तिथि त्योहार। तिथि त्योहार, टॉपिक डालो तिथि त्योहार। तिथि त्योहार, ये टॉपिक सभी को बहुत कठिन लगता है, अब आपको बहुत सरल लगेगा ये। ठीक है, एक टॉपिक तिथि और त्योहार। ठीक है, तिथि त्योहार। लिख दिया? टॉपिक डाल लिया तिथि त्योहार। देखो, त्योहारों की शुरुआत है ना, वो कहां से होती है? तीज से, छोटी तीज से। ठीक है, और त्योहारों का समापन कहां से होता है? गणगौर से। मतलब गणगौर के बाद में लगभग त्योहार नहीं आते हैं। ठीक है, फिर से तीज आती है ना, फिर से त्योहार शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है ना। अभी तीज निकल गई, यहाँ आ गई, बताओ अब आएगी। ठीक है, ध्यान है ना। उसके बाद से फिर त्योहार शुरू हो जाएंगे, दीपावली दीपावली जो भी है, जो है ना, होली होली सब उसके बाद में, है ना। तो लिखो, लिख दिया? लिखो त्योहारों की शुरुआत। देखो, त्योहारों की शुरुआत डेज के लिखो, तीज से। त्योहारों की शुरुआत, देखो, त्योहारों की शुरुआत तीज से, है ना, तीज से, तीज से। लिख दिए? त्योहारों का समापन गणगौर से होता है ना। त्योहारों का समापन कहां से होता है? गणगौर से। ठीक है, त्योहारों का समापन तो होता है गणगौर से, और शुरुआत तीज से होती है। ठीक है, पहले लिखना फिर बाद में लिखना। ठीक है, लिख दिया? तो पहले कौन सा महीना आता है? चैत्र। कौन सा महीना आता है? चैत्र। देखो, चैत्र महीने आएगा। अब चैत्र महीने को 15-15 दिनों में ड्यूरेशन कर रखा है। कितने मिनट ड्यूरेशन कर रखा है? 15-15 दिनों में, सॉरी, है ना, 15-15 दिनों में कर रखा है। ठीक है, ड्यूरेशन। देखो, चैत्र को बांट रखा है 15 दिनों में। ठीक है, ये 15 दिन किसके हैं? कृष्ण पक्ष के। किसके हैं? कृष्ण पक्ष के। ठीक है, और ये 15 दिन किसके हैं? शुक्ल पक्ष के। ठीक है, शुक्ल पक्ष के, है ना, ध्यान रखना। किस पक्ष में क्या आती है? कृष्ण जी कौन से थे? कृष्ण जी काले थे या गोरे थे? काले थे, तो अमावस इसके अंदर आएगी, कृष्ण पक्ष में अमावस। शुक्ल पक्ष में क्या आएगी? पूर्णिमा। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तो अपन पहले पहले पढ़ेंगे कृष्ण पक्ष के, फिर पढ़ेंगे शुक्ल पक्ष के। ठीक है, देख लेंगे, है ना। तो पहला महीना डालो चैत्र माह, है ना। टॉपिक डालो चैत्र माह, चैत्र माह। देखो, अपन इसमें आएंगे एकम, ग्यारस, है ना, बीज, तृतीया, तो उसको शॉर्टकट में लिखेंगे अपन। ठीक है, डाल दिया चैत्र माह, इसके अंदर डालो तारीख, चैत्र कृष्ण एकम, ऐसे शॉर्टकट में लिखना। पढ़ो तब पूरा पढ़ना, चैत्र कृष्ण एकम, है ना, पढ़ो तब, बाकी शॉर्ट में लिखना है अपने। ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट, चैत्र कृष्ण एकम, चैत्र कृष्ण एकम। चैत्र कृष्ण एकम को क्या आती है वैसे बताओ? क्या आती है? धुलंडी। क्या आती है? धुलंडी। ठीक है, चैत्र कृष्ण एकम को क्या आती है? धुलंडी। क्या आती है? धुलंडी। ठीक है,
होली के एक दिन जस्ट बाद में आती हैं, और होली चैत्र में नहीं आती हैं, ठीक है। ठीक दिया। चैत्र कृष्ण एकम को क्या आती है? धुलंडी। अब मेरे को बताइए कि आपको धुलंडी खेलना है, मतलब रंग एक दूसरे के लगाना है, तो आप कहाँ खेलोगे? चौक में खेलोगे। धुलंडी कहाँ खेलोगे? चौक में, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या हो गई? चौक। क्या हो गई? चौक। ट्रिक करके लिख देना चौक, ठीक है। लिख देना धुलंडी चौक में खेलेंगे, धुलंडी चौक में खेलेंगे, है ना, चौक में। तो चौक मतलब क्या हो गया? चैत्र, और क्या मतलब? कृष्ण पक्ष, ठीक है। आपको ट्रिक से ही याद होंगे, बाकी ये त्योहार ट्रिक्स बाकी याद नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि मैं कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष आप कंफ्यूजन हो जाओगे वहां पे, ठीक है। ट्रिक करके लिख देना धुलंडी चौक में खेलते हैं, है ना, धुलंडी चौक में खेलते हैं। लिख दिया सर। देखो जब धुलंडी होती है ना, तब 2-3 जगह मेले भी लगते हैं, ठीक है। और कहाँ कहाँ मेले लगते हैं देखते हैं, ठीक है। देखो धुलंडी के दिन मेला लगता है, कहाँ पे लगता है? शाहपुरा के अंदर मेला लगता है। फूल डोल का मेला कौन सा लगता है? फूल डोल का मेला। तो लिखो इसके अंदर ही है ना, फूल डोल मेला। फूल डोल मेला कहाँ लगता है? ये शाहपुरा, ठीक है। आपके प्रश्न केवल इतना ही आएगा कि फूल डोल का मेला किस माह में लगता है, तो उसमें केवल चैत्र ही आएगा, ठीक है। तो देखो फूल डोल का मेला, और कब लगता है? धुलंडी से स्टार्ट हो जाता है, लगभग 10-11 दिन तक चलता है, ठीक है। फूल डोल मेला शाहपुरा, ठीक है। और शाहपुरा की क्या प्रसिद्ध है भैया? फड़, ठीक है, ध्यान रखना है ना। फूल डोल मेला कहाँ लगता है? ये शाहपुरा, ठीक है। एक और मेला लगता है धुलंडी के दिन, बादशाह का मेला। बादशाह का मेला ये लगता है ब्यावर के अंदर, ब्यावर, है ना। बादशाह की सवारी निकलती है, ध्यान रखना, ब्यावर में, है ना। बादशाह मेला, मयूर, वो कुछ बताया था आपको, मयूर नृत्य है ना, वो ब्यावर के अंदर ही था, ठीक है। बादशाह की सवारी निकलती है इस दिन। BSTC 2019 के अंदर प्रश्न आया था बादशाह की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ब्यावर की, ठीक है। तो थोड़ा बहुत लिंक करके याद करना, है ना। बादशाह का मेला ब्यावर, और ब्यावर भी नया जिला बन गया, ठीक है, ध्यान रखना है ना, ठीक है। लिख दिया। एक और लिखो इलोजी का मेला, यहाँ इलोजी की सवारी लिख दो। इलोजी की सवारी निकलती है इस दिन बाड़मेर के अंदर। हाँ, तीसरा टॉपिक इसमें लिखो इलोजी, मतलब धुलंडी के दिन ही सब होता है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। इलोजी की सवारी, इलोजी की सवारी कहाँ निकलती है? बाड़मेर, ठीक है, ध्यान रखना है ना, ठीक है। इलोजी की सवारी बाड़मेर, ठीक दिया। अब देखो इलोजी है ना, इलोजी को बोलते हैं छेड़छाड़ के देवता। क्या बोलते हैं? छेड़छाड़ के देवता। तो जहां हमने इलोजी लिखा होगा वहां उसमें नीचे क्वेश्चन लिख दो छेड़छाड़ के देवता, छेड़छाड़ के देवता। 2020 या 19 में परीक्षा, पुलिस की परीक्षा थी, राजस्थान पुलिस, जिसमें शिफ्ट वाइज प्रश्न हुए थे ऑनलाइन। राजस्थान पुलिस जब 13,000 की भर्ती थी, तब प्रश्न यह आया था छेड़छाड़ के देवता किसे कहते हैं? इलोजी को, ठीक है, ध्यान रखना है ना। लिख दिया। आगे लिखो, स्टार्ट। देखो आगे लिखो आप, चैत्र कृष्ण अष्टमी, ठीक है, अष्टमी है ना। अब ध्यान में अष्टमी बोलते हैं इसको, है ना, चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी को एक नृत्य होता है, और दिन की एक अष्टमी आती है, मैंने आपको लिखाया था, बता कौन सी है? गुडलाष्टमी, ठीक है। चैत्र कृष्ण अष्टमी इस दिन होता है। एक तो शीतलाष्टमी आती है, शीतलाष्टमी, ठीक है, शीतलाष्टमी, शीतलाष्टमी, ठीक है। एक गुडलाष्टमी, एक तो आ गया, दूसरा है गुडलाष्टमी, गुडलाष्टमी। एक आती है ऋषभ देव जयंती, ऋषभ देव जयंती, ठीक है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को क्या आती है? एक तो शीतलाष्टमी आती है, एक गुडलाष्टमी आती है, और ऋषभ देव जयंती आती है, ठीक है, ध्यान रखना।
हाँ, ये गुडला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है बता करिश्मा? गुडला नृत्य बोल, मारवाड़ है ना। आगे लिखो, चैत्र कृष्ण ग्यारस। चैत्र कृष्ण ग्यारस, ग्यारस को क्या बोलेंगे अब? 11, ठीक है। एकादशी भी बोलते हैं ना। हाँ, कृष्ण पक्ष, चैत्र कृष्ण ग्यारस है ना, 11 है ना, ठीक है। इस दिन लगता है अपने जौहर मेला। जौहर मेला कहाँ लगता है? ये चित्तौड़ में। कहाँ लगता है? चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ को क्या बोलते हैं? राजस्थान का गौरव, ठीक है, ध्यान रखना है ना। चैत्र कृष्ण ग्यारस, ठीक है। इस दिन लगता है जौहर मेला। कहाँ लगता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। दिया ये तो थे कृष्ण पक्ष के। अब देखेंगे हम शुक्ल पक्ष के। कौन से? शुक्ल पक्ष के। वैसे अब जैसे हमने एक महीने के अंदर 30 दिन होते हैं ना, तो इसके अंदर भी 30 दिन ही होंगे, लेकिन 15-15 दिनों के अंदर चेंज होंगे, ठीक है। 15 दिन चलेगा कृष्ण पक्ष, 15 दिन चलेगा शुक्ल पक्ष, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, चैत्र शुक्ल एकम। देखो, चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल एकम। पढ़ो तो पूरा पढ़ना है इसको, ठीक है, ध्यान रखना है ना। अब शुक्ल, हाँ, चैत्र शुक्ल एकम। चैत्र शुक्ल एकम, इस दिन क्या होता है? मतलब बताओ, देखिए कुछ किसी को कुछ पता हो तो। हाँ रोहित जाट, हाँ तो क्या होता है इसमें बताना। नया साल, ठीक। लिखो नव वर्ष, लिखो नव वर्ष, नव वर्ष। तो नव वर्ष होगा तो उस दिन एक और स्थापना भी होती है। किसकी? नवरात्रि स्थापना उसी दिन होती है, ठीक है। नवरात्र बैठ जावे, है ना। नवरात्रि स्थापना, नवरात्रि स्थापना, स्थापना। इसे चैत्र प्रतिपदा भी बोलते हैं ना, चैत्र प्रतिपदा। आवाज नहीं करीमा राय का। हाँ, चैत्र प्रतिपदा नववर्ष को, है ना। क्या हुआ? लिख दिया, चैत्र शुक्ल एकम नववर्ष, है ना। नए साल लग जाएगा और उस दिन नवरात्रि स्थापना भी हो जाएगी, है ना। साल के अंदर 4 नवरात्रि आती है। कितने आते हैं? 4 नवरात्रि, ठीक है। एक तो अश्विन के अंदर है जी, और 2 गुप्त नवरात्रि आते हैं, ठीक है। वैसे अपने राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? राजस्थान दिवस, हाँ, 30 मार्च। किसको पता है 30 मार्च को ही क्यों मनाते हैं? अभी नया साल निकला जो 30 मार्च को नहीं था। अभी जो नया साल निकला ना मार्च में, वो 30 मार्च को नया साल नहीं था। जब वो एकीकरण हुआ था, एकीकरण अपना राजस्थान का, तो उस दिन नया साल था 30 मार्च को, उस दिन, ठीक है। इसलिए 30 मार्च को मनाते हैं राजस्थान दिवस, ठीक है, ध्यान रखना है ना। हाँ, उसके हिसाब से, इसलिए 30 मार्च नहीं डेट अपने, वो राजस्थान दिवस की डेट है ना। तो लिख दिया आपने, नव वर्ष, नवरात्रि स्थापना और चैत्र प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल एकम, ठीक है। अब लिखो चैत्र शुक्ल द्वितीया, शॉर्टकट में लिख देना बेटा हूं, ठीक है। चैत्र शुक्ल द्वितीया, इस दिन आता है सिंजारा। सिंजारा पूछते हैं कुंवारी कन्या, ठीक है, सिंजारा, सिंजारा, चैत्र शुक्ल द्वितीया, है ना। आपको पढ़ना भी आना चाहिए, ए से 2 मत पढ़ना इनको, चैत्र शुक्ल द्वितीया ऐसे पढ़ना, पढ़े तब। क्या बोल रही है गरिमा? तूने नहीं लिखी है? हाँ तो कोई बात नहीं, पूरा लिख दो, कोई बात नहीं है, जैसे आपको इच्छा वैसे लिख दो, पर आपको समझ में आने चाहिए बस, है ना। चैत्र शुक्ल द्वितीया लिख दिया, सिंजारा,
इस दिन क्या होता है? सिंजारा। अब देखो चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया, ठीक है। क्या आती है इस दिन? गणगौर। क्या आती है? गणगौर। 20 2023 में भी प्रश्न आया था गणगौर कब आती है, 20 2024 में भी प्रश्न आया था गणगौर कब आती है। हाँ, एक ध्यान रखना है ना, गणगौर का प्रश्न 2 बार आ गया था। लिख दिया? लिख दिया? अब लिखो चैत्र शुक्ल पंचमी, चैत्र शुक्ल पंचमी, ठीक है। इस दिन आती है गुलाबी गणगौर। क्या आती है? गुलाबी गणगौर। गुलाबी गणगौर। और गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? ये श्री नाथ द्वारा, ठीक है। नाथ द्वारा की प्रसिद्ध अपने गुलाबी गणगौर, ठीक है। नाथ द्वारा, ठीक है। गुलाबी गणगौर अपने नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, ठीक है। लिखो गरिमा राय का लिखो। अब लिखो धींगा गवर, धींगा गवर। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? अपने जोधपुर की। धींगा गवर कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। ये गणगौरी है, गणगौर का ही नाम है धींगा गवर, ठीक है। ये गणगौर का नाम ही है धींगा गवर, है ना। ये गवर की इनकी पूजा करते हैं ना, ठीक है। गौरी की, गवरन, ये है ना। हाँ, धींगा गवर जोधपुर की प्रसिद्ध है। लिख दिया? आगे एक और लिखो, बीना ईसर की गवर, बीना ईसर की, हाँ, धींगा गवर जोधपुर की प्रसिद्ध है। और बीना ईसर की गवर कहाँ की प्रसिद्ध है? अपने ये जैसलमेर, ठीक है। बीना ईसर की गवर, ईसर की गवर, बिना ईसर की गवर, ये अपने जैसलमेर की प्रसिद्ध है, ठीक है। लिख दिया? देखो बूंदी के अंदर पहले गणगौर बनाते थे तो उसको ठंडा करने ले जाते थे, तो बूंदी के अंदर जो वहां का राजा था, हाड़ा राजा, गणगौर ले जा रहा था, पैर फिसलने से कहाँ गिर गया वो? पानी के अंदर, ठीक है। और वहां उसकी मृत्यु हो गई। तो एक कहावत प्रचलित है, हाडो लिए डूबियो गणगौर। इसलिए बूंदी में क्या नहीं मनाते हैं? गणगौर नहीं मनाते हैं, ठीक है। तो लिखो नीचे स्टार करके, हाँ लिखो, बूंदी में गणगौर नहीं मनाते हैं, बूंदी में गणगौर नहीं मनाते हैं, ठीक है। बूंदी में गणगौर नहीं मनाते हैं। क्वेश्चन नीचे लिख देना, हाडो ले डूबियो गणगौर, हाडो ले डूबियो गणगौर। क्योंकि हड़ौती के क्षेत्र को जो वहां पे राजा होते थे ना, उनको हाड़ा राजा बोलते थे, ठीक है। हाडी रानी ये सब, तो ये वहीं की थी बूंदी तरफ की। हाडी रानी सलाहकवर, याद है हाडी रानी सलाहकवर? सिर काटी दियो छतरानी, सिर मांगियो, ठीक है। हाँ, लिख दिया? अब लिखो आगे, चैत्र शुक्ल अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी, इस दिन आती है अशोकाष्टमी, यानी कि अशोक के वृक्ष की पूजा की जाती है, अशोकाष्टमी। क्या होता है इस दिन? अशोक के वृक्ष की पूजा की जाती है, लिख दो अशोकाष्टमी। लिखो अशोकाष्टमी। क्या हुआ? 12 महीने हैं, तो 1 महीने पूरा नहीं हुआ।
12 महीने ऐसे, तो 1 महीने भी पूरे नहीं हुआ। 12 महीने की त्योहार भी याद करने हैं ना, टेस्ट भी तो है इनका फिर। ये महीना में घर की हालत है, 12 महीने की गिरा था, 10 दिन में हालत खराब हो गई। लिख दिया? 10 से हुआ वाला इंसान आज भी नहीं लगा। आगे लिखो, चैत्र शुक्ल नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी। हाँ रोहित, क्या आएगा इस दिन बता, अपन रेली निकालते हैं ना इस दिन। शुक्ल नवमी को क्या होगा? रामनवमी। नवरात्र चल रही ना हाल की, तो रामनवमी। हाँ हाँ, 9 दिन तो पूरा हो रहा है, 9 दिन तो पूरा हो रहा है, 9 आगे तो रामनवमी। रामनवमी लिख दिया? रामनवमी लिख दिया, रामनवमी। आगे लिखो, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, इसको पूरा लिखना, ठीक है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, त्रयोदशी, ठीक है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी है ना। और 13 लिखोगे पर तुमको याद ही नहीं रहेगा, मालूम है कि 13 को क्या बोलते हैं, ठीक है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, 13 को त्रयोदशी बोलते हैं, ठीक है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, इस दिन क्या आएगा बेटा? महावीर जयंती। क्या आएगी? महावीर जयंती, ठीक है? महावीर जयंती कौन मनाएगा? जैन, ठीक है? महावीर जयंती लिख दिया? लिख दिया? नीचे लिखो, महावीर जी का मेला, महावीर जी का मेला क्या लगता है? करौली। क्या लगता है? करौली। देखो करौली, ठीक है? जैन की, ठीक है? लिख दिया? लिख दियो? वाह बढ़िया। आगे लिखो, चैत्र पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा। हाँ रोहित, क्या आएगा इस दिन? हाँ चैत्र पूर्णिमा। हाँ क्या? हनुमान जयंती लिखो, हनुमान जयंती, हनुमान जयंती लिखो, ठीक है? हनुमान जयंती लिखो बेटा। हाँ चैत्र पूर्णिमा के चैत्र खत्म हो रहा है ना, पुण्य खत्म, भी दूसरा महीना लग जाता है, ठीक है? नहीं भाई, श्रावण की पूर्णिमा अभी तक नहीं आई है, ठीक है? और जो झांकी आएगी ना, अमावस्या आज हो गई, अब कल कौन सा पक्ष आ जाएगा? शुक्ल पक्ष, ठीक है? चलेगा तो श्रावणी, और कल से शुक्ल पक्ष आ जाएगा, ठीक है? आज अमावस्या है ना, तो कृष्ण पक्ष आज खत्म, ठीक है? ध्यान रखना। और आज भी मेला लगता है श्रावण अमावस्या को, मैं लिखाऊंगा आपको, ठीक है? बाद में, ठीक है? इधर चैत्र पूर्णिमा, हनुमान जयंती, इस दिन दो जगह मेले लगते हैं, ठीक है? क्या हुआ? 2 जगह लगता है। सालासर बालाजी, ठीक है? इसे मुंचाला बालाजी भी कहते हैं। हाँ मुच्चा है इनके, ठीक है? मुंचाला बालाजी भी कहते हैं इनको, मुंचाला बालाजी, ठीक है? सालासर बालाजी का मेला का लगता है सुजानगढ़ चूरू, ठीक है? सालासर बालाजी, मुंचल बालाजी भी कहते हैं इसे, वो सुजानगढ़ चूरू में मेला लगता है इस दिन, ठीक है? ध्यान रखना। हाँ सुजानगढ़ चूरू के अंदर। अमन लिख लिया? एक का मेला लगता है मेहंदीपुर बालाजी का, ठीक है? सुजानगढ़ चूरू, मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी मेला लगता है दौसा के अंदर। कहाँ लगता है? दौसा के अंदर, ठीक है? ध्यान रखना है ना।
ये हनुमान जयंती होती है ना, जिस दिन मेले लगते हैं, ध्यान रखना। आप चाहो तो बनाना बालाजी भी ऐड कर देना, नहीं पूछेंगे पर। माता जी लिखते हैं। लिख दिया, तो ये महीना खत्म, ठीक है, लिख दिया। आगे लिखो विशाख, चैत्र विशाख ज्येष्ठ आषाढ़, अब आएगा विशाख माह, विशाख माह, ठीक है, विशाख माह। विशाख माह, करिश्मा तेरे आप बोल रहे थे। विशाख माह लिख दिया। घूमने जाओ, बनने जाओ दीदी, पापी ने जाओ। बंद करेंगे। हाँ? देखो वैशाख माह लिख दिया, देखो वैशाख माह, देखो इसके अंदर वैशाख कृष्ण तृतीया, वैशाख कृष्ण तृतीया, देखो वैशाख कृष्ण तृतीया। इसमें लिखो धींगा बेतमार गवर मेला, धींगा गवर बेतमार मेला, धींगा गवर बेतमार मेला ये लगता है जोधपुर। धींगा गवर बेतमार मेला, कोई बात नहीं, लिख दो कोई बात नहीं। धींगा गवर बेतमार मेला, क्या लगता है ये? धींगा, ठीक है, धींगा, हाँ धींगा, हाँ धींगा गवर बेतमार मेला क्या लगता है? ये जोधपुर बेतमार मेला। लिख दिया। लिखो धींगा गणगौर, ये प्रसिद्ध है अपने उदयपुर की, उदयपुर की धींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? ये उदयपुर की, ठीक है। और इसमें लिखना कर्नल जेम्स टोड ने, ऐसे करके लिख देना, मैं बोलूंगा जो, ठीक है। देखो धींगा 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 गणगौर उदयपुर, लिख दिया। इसमें लिखो कर्नल जेम्स टोड ने इसका उल्लेख किया है, कर्नल जेम्स टोड ने इसका उल्लेख किया है। इस उसकी जो किताब थी ना, किताब के अंदर इसका उल्लेख किया है, धींगा गणगौर का, है ना। लिखो कर्नल जेम्स टोड ने इसका उल्लेख, हाँ अपनी किताब में क्या लिख देना, लिख दिया। कर्नल जेम्स टोड ने इसका उल्लेख अपनी किताब में किया, ठीक है, धींगा गणगौर का उल्लेख है ना। आगे लिखो वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया, हाँ कृष्ण पक्ष में अंदर त्योहार ही नहीं है ना, जो थे मैंने बता दिया आपको, ठीक है, ज्यादा नहीं है उसे, है ना, एक ही था इससे पहले, है ना। वैशाख शुक्ल तृतीया लिख दिया। इस दिन आती है आकातीज, आकातीज को क्या बोलते हैं अपन? अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया, तृतीया। इस दिन क्या होता है? अबूझ सावा,
क्या होता है अबूझ सवा, मतलब कि बिना मुहूर्त के भी आप ब्याह कर सकते हो, ठीक है। क्या नहीं होता जुबान अबूझ सवा लिख दिया। वैशाख शुक्ल तृतीया को अका तीज को बोलते हैं अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया को बोलते हैं अबूझ सवा, तीनों एक ही नाम है ये ना, तो आपको थोड़ा अलग टाइप से पूछेंगे वो, है ना। तो पूछेंगे अबूझ सवा कब बताएं, वो पूछेंगे अक्षय तृतीया क्या आपको बताइए, अका तीज कब आती है, वैशाख शुक्ल तृतीया लिख दिया। इसके अंदर लिखो इस दिन राजस्थान में बहुत सारे बाल विवाह होते हैं, बहुत सारे बाल विवाह होते हैं, क्योंकि बाल विवाह के लिए मुहूर्त नहीं देखा जाता है ना। अब मुहूर्त किसी को देने जाए पंडित को, अब पंडित शिकायत कर दे तो, है ना, तो ज्यादातर इस दिन बाल विवाह होते हैं ना, ध्यान रखना। तुम्हारे तो इनमें से किसी का बाल विवाह नहीं हुआ सूरज, आपने बहुत सारे बाल विवाह होते हैं, देख दिया। देखो आगा तीज के दिन है ना, दो अपने प्रदेश की स्थापना हुई उस दिन, उस समय उसको प्रदेश बोलते थे, अभी वर्तमान में जिले हुए ना। तो किन जिले की स्थापना हुई, बीकानेर और नागौर, ठीक है। इनकी स्थापना कब हुई, आगा तीज के दिन। कब हुई, आगा तीज के दिन। तो लिखो स्थापना, स्थापना तो बीकानेर की हुई आगा तीज के दिन, ठीक है, और किसकी हुई, नागौर की, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, और बीकानेर जहाँ लिखो ना आप, बीकानेर के कोष्ठ में लिखना 1488 में। बीकानेर की स्थापना कब हुई, 1488 को, ठीक है। तो जहां बीकानेर लिखो वहां कोष्ठ में लिख देना 1488। लिख दिया। आगे लिखो वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, ठीक है। इस दिन आती है बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा एक तो ये आती है, और एक आती है पीपल पूर्णिमा, पीपल की पूजा होती है, ठीक है, पीपल पूर्णिमा, है ना। हाँ, आगे लिखो ज्येष्ठ माह, ज्येष्ठ माह, बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा, पीपल है ना। आगे लिखो ज्येष्ठ माह, ज्येष्ठ माह, ठीक है। देखो ज्येष्ठ अमावस्या, ज्येष्ठ अमावस्या, हाँ कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष के अंदर ही अमावस्या आती है, ठीक है। ज्येष्ठ अमावस्या, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन आता है अपने वट अमावस्या, वट अमावस्या, वट के वृक्ष की पूजा होती है इस दिन, है ना, ध्यान रखना। अब अच्छा सा एक त्योहार आ रहा है जिसके बारे में अभी राजू जी चर्चा कर रहे थे। लिख दिया वट अमावस्या, हाँ लिख देखो ना, वट अमावस्या, वट के वृक्ष की पूजा होती है। लिख दिया, लिख दिया, चलो आगे देखो। अब लिखो आगे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ठीक है। सुनो इसके नीचे ज्येष्ठ के नीचे लिखना जी, ठीक है। एस के नीचे लिखना, शुक्ल के नीचे एस, और तृतीय बोलते ना, तो तृतीय इंग्लिश में क्या लिखेंगे, टी, क्या लिखेंगे, टी, ठीक है, जीएसटी, ठीक है। इस दिन क्या आएगा अपने, महाराणा प्रताप जयंती, महाराणा प्रताप जयंती, जयंती, ठीक है। और महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ,
बताएगा राजू। लिख दिया। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया यानी कि जीएसटी क्या आती है उस दिन? महाराणा प्रताप जयंती। यानी कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540। ठीक है, लिख देना जन्म। ठीक है, जन्म है ना। जन्म कब हुआ महाराणा प्रताप का? 9 मई 1540। ठीक है, ध्यान रखना। महाराणा प्रताप। लिख दिया। आगे लिखो। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, गंगा दशमी। गंगा दशमी लिखो, गंगा दशमी। लिख दिया। लिख दिया। आगे लिखो। ज्येष्ठ शुक्ल 11। ज्येष्ठ शुक्ल 11 गंगा दशमी। ज्येष्ठ शुक्ल 11 लिखो। ज्येष्ठ शुक्ल 11 इस दिन क्या आएगा? कसी निर्जला 11। ठीक है, देखो निर्जला एकादशी लिखो। निर्जला एकादशी, एकादशी है ना, मतलब 11 है ना। एकादशी मतलब क्या होता है? 11। तो निर्जला एकादशी आती है, मतलब उस दिन निर्जला 11 तुम बोलते हैं ना, तो क्वेश्चन लिखते हैं निर्जला 11। तुमको याद अच्छा रहेगा। ठीक है, वैसे तो मैं याद करा दूंगा तुमको। ठीक है, लिखो। लिख दिया। निर्जला एकादशी लिख दिया। नीचे लिख देना कोष्टक में निर्जला 11। ठीक है, इसको कैसे याद करोगे? पानी नहीं जूस, पानी नहीं जूस। ठीक है, देखो पानी नहीं मतलब निर्जला, मतलब पानी उस दिन नहीं पीएंगे। ठीक है, निर्जला 11 होता है ना। ठीक है, जूस, जू मतलब क्या हो गया? ज्येष्ठ। क्या हो गया? ज्येष्ठ। और स मतलब शुक्ल पक्ष। समझ गए? 11 आएगी तो तुमको पता चल जाएगा एकादशी लगना है। समझ गए? तो लिख देना भाई पानी नहीं जूस। ठीक है, से ट्रिक लिखना है ये, तभी याद होंगे। पानी नहीं जूस। लिख दिया। पानी नहीं जूस लिख दिया राजू। अगला मान लिखो। आषाढ़। आषाढ़ माह। लिख दिया। लिखो आषाढ़ कृष्ण 11 योगिनी एकादशी। क्या आती है उस दिन? योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी। हाँ, आषाढ़ कृष्ण 11 है ना, एकादशी यानी कि क्या हुआ? मैं तो खड़ा होना है। लिख दिया। आगे लिखो। आषाढ़ शुक्ल नवमी, बडलिया नवमी। बडलिया नवमी। बडलिया नवमी। आषाढ़ शुक्ल नवमी, बडलिया नवमी। बडलिया नवमी।
बडलिया नवमी, ये बडलिया नवमी को बार बार प्रश्न आता है, ध्यान रखना है ना, बहुत पूछा जाता है बडलिया नवमी कब आती है, तो आषाढ़ शुक्ल नवमी को। लिख दिया? फिर लिखो आगे आषाढ़ शुक्ल 11 यानी कि एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी, ठीक है। इस दिन क्या हो जाते हैं? देव सो जाते हैं, ठीक है। तो लिखो देव शयनी 11, देव शयनी 11, देव शयनी एकादशी या 11 लिख देना है ना, ठीक है। और उस दिन प्रबोधिनी 11 भी होती है ना, प्रबोधनी 11 है ना। क्या देव शनि 11, ठीक है 11, उस दिन क्या होते हैं? देव सो जाते हैं, फिर ब्याह मंडे नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए ब्याह मंडे करने हैं तो फिर उससे पहले पहले प्रबोधिनी 11, ठीक है। प्रबोधिनी 11, उस दिन देव शनि 11 भी होती है और प्रबोधिनी 11 भी होती है आषाढ़ शुक्ल 11 को, ठीक है। लिख दिया? आगे लिखो आषाढ़ पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा क्या है कि इस दिन बता रोहित, क्या है कि इस दिन? कसी पूर्णिमा? गुरु पूर्णिमा। देखो लिख दिया आषाढ़ पूर्णिमा। देखो इस दिन क्या है कि गुरु पूर्णिमा। अभी हाल फिलहाल में निकली, याद किसी को? क्या बात है, अभी बहुत सारे डाले थे ना हमारे गुरु ये है, हमारे गुरु ये, बहुत सारे स्टेटस डाल रखे हैं, पर पता ही नहीं है कि कब आती है, बस स्टेटस पे स्टेटस, ठीक है। इसलिए पहले लाइव का स्टेटस बनाओ, लाइव का स्टेटस, ठीक है, फिर व्हाट्सएप के स्टेटस डालना, ठीक है, ध्यान रखना है ना। लिख दिया? गुरु पूर्णिमा कब आती है? आषाढ़ पूर्णिमा को। तो इसकी ट्रिक क्या है? आ मतलब आषाढ़, ठीक है। पे मतलब पूर्णिमा, ठीक है। गुरु मतलब गुरु पूर्णिमा, ठीक है। हाँ मैं अब चलेगा श्रावण। हाँ श्रावण के तो बता देगा राजू। क्या हुआ? देखो अगला मान लिखो श्रावण, श्रावण, ठीक है। श्रावण मान लिखो, लिख दिया? श्रावण माह अगला माह। लिखो श्रावण कृष्ण पंचमी, इस दिन क्या आती है? नाग पंचमी। क्या आती है? नाग पंचमी। क्या आती है इस दिन? नाग पंचमी। नागों की पूजा होती है इस दिन, है ना, पूजा, ठीक है। श्रावण कृष्ण पंचमी, हाँ नाग पंचमी, ठीक है।
लिख दिया। अब नाग के बाद सांप आ गया, सांप के बाद में क्या आएगा? नेवला आएगा। तो लिखो श्रावण कृष्ण नवमी, श्रावण कृष्ण नवमी। इस दिन आती है नीडरी नवमी। क्या आती है? नीडरी नवमी, नवमी। और इस दिन क्या होता है? नेवलों की पूजा। नेवलों की पूजा इस दिन होती है। आगे लिखो श्रावण कृष्ण एकादशी, श्रावण कृष्ण एकादशी यानी कि 11 है ना, श्रावण कृष्ण एकादशी यानी कि 11। ठीक है। क्या आती है इस दिन? कामिक एकादशी। क्या आती है? कामिक एकादशी। लोगों के व्रत होते हैं अमावस्या को, एकादशी को, सोमवार को, ठीक है, शनिवार को, बुधवार को, कभी गुरुवार को। ठीक है, लिख दिए। अब आज आ रही है, देखो श्रावण अमावस्या, जो भी हो जो आप लिख देना इस दिन क्या होता है। नहीं आए तो राजू से पूछ लेना, राजू को याद है आज के। चलो क्योंकि आज राजू घूमने जाना चाहता है। हाँ, क्या आती है इस दिन? अरेली माउस। इस दिन में एक मेला भी लगता है। ठीक है। हाँ, देखो बुड्ढा जोड़ का मेला, मेला मेला क्या क्या मेला है। ठीक है, कहाँ लगता है? ये श्री गंगानगर। ठीक है। क्या? बुड्ढा जोहड़ का मेला, मेला मेला कौन सा लगता है इस दिन? बुड्ढा जोड़ का मेला श्री गंगानगर के अंदर। ठीक है, देखो शुक्ल से आएगा रे, क्योंकि उसके अंदर अपने राखी भी मनाएंगे। हाँ, तीज भी आएगी। देखो बहुत सारे, सबसे सबसे ज्यादा त्योहारी श्रावण की है और भाद्रपद के दोनों की है। बाकी सब फिर तो एक दो त्योहारी आएंगे। लिख दिया। फिर आगे लिखो श्रावण शुक्ल तृतीया। श्रावण शुक्ल तृतीया। हाँ, आगे लिखो श्रावण शुक्ल तृतीया। लिखो श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया। इस दिन क्या आती है? छोटी तीज। क्या आती है? छोटी तीज। ठीक है, लिखो छोटी तीज, छोटी तीज, छोटी तीज। हाँ गरिमा, मोबाइल चला ले तू, मोबाइल पे ध्यान दे, बस पढ़ाई पे ध्यान मत दे। रिकॉर्ड हो रहा है इसमें, घर वाले देखेंगे, मेरे कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, लिख दिया। श्रावण शुक्ल तृतीया क्या आती है इस दिन? छोटी तीज। देखो इस दिन
इसी को बोलते हैं हरियाली तीज। क्या बोलते हैं? हरियाली तीज। हरियाली तीज, लिखो हरियाली तीज। इसी को बोलते हैं लहरिया तीज। लहरिया तीज, लिखो लहरिया तीज। हरियाली तीज, छोटी तीज, है ना? लिखो लिख दिया? लहरिया तीज, लहरिया तीज, तीज, ठीक है, लिख दिया। और छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। तो लिख दो प्रसिद्ध। हाँ, छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, छोटी तीज अपने जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है, लिख दिया? आगे लिखो छोटी सासू। देखो छोटी सासू, छोटी मतलब क्या हो गया? छोटी तीज। क्या हो गया? छोटी तीज, छोटी तीज, ठीक है। सा मतलब क्या हो गया? सावन महीना, सावन, ठीक है। सु मतलब शुक्ल पक्ष। छोटी तीज बोल रहे अपन, तो तीन तो वैसे ही आ ही रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। तृतीया है ना। वेरी माँ लिखिए, छोटी सासू लिख दिया? दिखा देखे, बातें कर लो फिर, मेरे को नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, दूसरे देखेंगे फिर मेरे मेरे क्या। लिख दिया? प्रसिद्ध जयपुर की है ये, छोटी सासू, छोटी तीज, सावन शुक्ल पक्ष, ठीक है, तीज जैसे आ ही रहा है। लिख दिया? अब तीज के बाद में क्या आएगा अभी? श्रावण पूर्णिमा, देखो श्रावण पूर्णिमा। और श्रावण पूर्णिमा को आएगी, गरिमा बताएगी। पैसे आएंगे ना उस दिन तो। श्रावण पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा, रक्षाबंधन, ठीक है। श्रावण पूर्णिमा, रक्षाबंधन, रक्षाबंधन। अब मेरी बात सुनो, रक्षाबंधन पर क्या करते हैं? नारियल देते हैं ना, तो उस दिन नारियल पूर्णिमा भी होती है। क्या होती है? नारियल पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा, ठीक है, देखना। और उस दिन एक और होता है, क्या होता है? संस्कृत दिवस। क्या होता है उस दिन? संस्कृत दिवस, संस्कृत दिवस, ठीक है। पठती पठता पठंती, लिखो श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन, नारियल देंगे अपन, तो नल पूर्णिमा और संस्कृत दिवस। समझ गए? आगे लिखो, कौन सा माह आ जाएगा आगे? श्रावण के बाद में कौन सा माह आता है? भाद्रपद। लिख लिया? लिखो आगे, लिखो भाद्रपद। भाद्रपद, लिख दिया? देखो भाद्रपद कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। इस दिन क्या आएगी? बड़ी तीज। क्या आएगी? बड़ी तीज। क्या आएगी? बड़ी तीज। बड़ी तीज को क्या बोलते हैं? कजली तीज। क्या बोलते हैं? कजली तीज। और क्या बोलते हैं? सातुड़ी तीज। क्या बोलते हैं? सातुड़ी तीज। और क्या बोलते हैं? बूढ़ी तीज। क्या बोलते हैं? बूढ़ी तीज। देखो बड़ी तीज, छोटी तीज तो जयपुर की प्रसिद्ध थी, और बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की, ठीक है। क्या? सातुड़ी तीज, सातुड़ी तीज। और कहाँ की प्रसिद्ध है ये? बूंदी की प्रसिद्ध है, ठीक है, ध्यान रखना है ना।
हाँ, बड़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है, छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। नो, लिख दिया। आगे लिखो, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, ठीक है। आप षष्ठी लिख देना, ठीक है, पढ़ते नहीं आएगा नहीं तो आपको। षष्ठी है ना, षष्ठी है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, ठीक है। इस दिन क्या आती है? हल छठ, हल छठ, इसको बोलते हैं ऊब छठ, ऊब छठ, हाँ, ऊब छठ। और इसे शेखावटी में बोलते हैं चाना छठ, चाना छठ, ऊब छठ, ऊब है कहाँ पे? हल छठ, ये ऊब छठ है ना, ऊब छठ, ऊब है, ठीक है, ऊब है। देखो, हल छठ और हल छठ आ रही है तो किसका जन्मदिन होगा? बलराम का जन्मदिन, क्योंकि बलराम के पास था क्या था? हल, क्या था? हल, ठीक है। इसलिए इस दिन हल की पूजा होती है ना। शेखावटी में चना छठ बोलते हैं इसे, ठीक है, ध्यान रखना है ना। देखो, इस दिन क्या होगी? बलराम जयंती। क्या होगी? बलराम जयंती, मतलब बलराम का जन्म होगा, ठीक है। पहले बलराम का जन्म होगा, फिर बाद में कृष्ण भगवान का जन्म होगा, ठीक है। बलराम जयंती, इसलिए किसकी पूजा होगी? हल की पूजा, क्योंकि बलराम का प्रतीक चिन्ह क्या है? हल। बलराम के पास क्या रहता था? हल, ठीक है। तो इस दिन हल की पूजा होगी, हल की पूजा, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो वो पूछेंगे अब हल की पूजा किस दिन होती है ना। तो भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, लिख दिया। आगे लिखो, लिख दिया सबने। अब किसका जन्म होगा? अब बलराम का जन्म होगा तो अब किसका जन्म होगा? कृष्ण भगवान का, ठीक है। देखो, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, जन्माष्टमी, 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 लिख दिया जन्माष्टमी। देखो, इस दिन एक मेला भी लगता है, मेला। कौन सा मेला लगता है? मेहाजी मांगलिया का। देखो, मेला, मेला मेहाजी मांगलिया, जी मांगलिया, ठीक है, जन्माष्टमी के दिन। जहाँ मंदिर होगा वहां लगेगा। कोया, कोया, कोया। लिख दिया। इस दिन एक उर्स लगता है, उर्स, उर्स भी लगता है इस दिन, ठीक है। देखो, नरहड़ पीर का उर्स, नरहड़ पीर का उर्स, ठीक है। ये कहाँ लगता है? झुंझुनू के अंदर, झुंझुनू, ठीक है।
हर चीज पीडीएफ में नहीं मिलेगी उसे। लिख दिया, लिख दिया। देखो नरहट पीर को है ना बांगड़ का धनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बांगड़ का धनी। ठीक है, जैसे आप पढ़ाऊंगा मैं आपको संत संप्रदाय के अंदर। ठीक है, ये क्या हुआ राजू? ठीक है, आगे लिखो भाद्रपद। ये लिख लिया राजू? हाँ लिखो लिखो जल्दी लिखो। देखो जो नरहट का पीर है ना उसको बोलते हैं बांगड़ा धनी। क्या बोलते हैं? बांगड़ का धनी। ठीक है, ध्यान रखना है ना। नरहट पीर का उर्स क्या लगता है? झुंझुनू के अंदर, है ना, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। ठीक है, अब ध्यान रखना, उर्स पाया अपने। हाँ आने वाला है फिर जानना। फिर नहीं हुआ। देखो भाद्रपद कृष्ण नवमी, अभी तक तो आपके वेशभूषा दे दी है। वेशभूषा, वेशभूषा भी बाकी है ना तुम्हारे तो। हाँ कि नवमी ना लिख दिया। इस दिन आएगी गोगा नवमी। क्या आएगी? गोगा नवमी। लिख दिया। आगे लिखो भाद्रपद कृष्ण बारस। भाद्रपद कृष्ण बारस, भाद्रपद कृष्ण बारस। ठीक है ना, बारस लिख देना पे। ठीक है, या द्वादश भी लिख देना। ठीक है, द्वादश। ठीक है, आप दोनों लिखो यहाँ पे, बारस भी लिखना और द्वादश भी लिखना। बारस और क्या लिखोगे? द्वादश, है ना, द्वादश। इस दिन क्या होगा? क्या आएगी इस दिन? बच्चे बारस। क्या आएगी? बच्चे बारस, बच्चे बारस। ठीक है, लिख दिया बच्चे बारस, बच्चे बारस, बच्चे बारस। लिख दिया। क्या होगा इस दिन? बछड़े की पूजा, बछड़े की पूजा होगी, बछड़े की पूजा होगी। क्या होगा इस दिन? बछड़े की पूजा होगी। ठीक है, लिख दिया। आगे लिखो भाद्रपद अमावस्या, अमावस्या, सती अमावस्या, सती अमावस्या। देखो भाद्रपद अमावस्या को सती अमावस्या होगी और इस दिन मेला लगेगा। रणस्थली का मेला कहाँ लगेगा? झुंझुनू के अंदर। ठीक है, क्योंकि सती हुई थी, रानी सती। ठीक है, लिख दिया। आगे लिखो भाद्रपद शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, हर तालिका तीज, हर
हाँ हाँ, पहले लिख दो द्वितीय, बाद में शुक्ल द्वितीय, द्वितीय बाबेरी बीज, बाबेरी बीज है ना, लिखो बाबेरी बीज। लिख दिया? भाद्रपद शुक्ल तृतीय, हरतालिका तीज। लिख दिया? आगे लिखो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, ठीक है, चतुर्थी है ना, नहीं कि 4 है ना। इस दिन क्या होगा? चतरा चौथ। क्या होगी? चतरा चौथ, ठीक है, चतरा चौथ। एक तो ये होगी, एक क्या होगा? गणेश चतुर्थी। क्या होगी? गणेश चतुर्थी, चतुर्थी, ठीक है। कैसे याद करोगे इसको? ट्रिक, गणेश बोस, ठीक है, गणेश बोस, ठीक है। ब मतलब भाद्रपद, भाद्रपद, ठीक है। स मतलब शुक्ल पक्ष, चतुर्थी ऐसे पता चल रहा है, गणेश चतुर्थी बोलेंगे अपन तो ऐसे पता चल रहा है, ठीक है, गणेश बोस। लिख दिया? लिख दिया? देखो मेला, मेला त्रिनेत्र गणेश जी का मेला, त्रिनेत्र गणेश जी का मेला कहाँ लगेगा? ये सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। हाँ बोल। गणेश बोस, गणेश मतलब तो भाद्रपद, उससे मतलब शुक्ल पक्ष। चतुर्थी अपन बोलेंगे गणेश चतुर्थी, तो चतुर्थी तुझे वैसे ही आ ही रहा है इसके अंदर, ठीक है। लिख दिया? लिख दिया? आगे लिखो भाद्रपद शुक्ल पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी क्या आएगी इस दिन? ऋषि पंचमी। क्या आएगी? ऋषि पंचमी, ठीक है, ऋषि पंचमी। फिर आएगी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, अष्टमी, ठीक है। इस दिन क्या आएगी? राधाष्टमी। क्या आएगी? राधाष्टमी, राधाष्टमी, ठीक है, राधाष्टमी, राधाष्टमी, ठीक है। फिर आएगी भाद्रपद शुक्ल दशमी, दशमी क्या आएगी इस दिन? तेजादशमी। लिख दिया? लिख दिया? हाँ तो रोहित बता, तेजी जी का जन्म कहाँ पर हुआ? करना लगे? हाँ
तेजी की मृत्यु कहाँ हुई? बता। सुरसुरा, सुरसुरा में हुई। उनका फिर उनका वो कहाँ था वो ससुराल? पनेर। सांप ने कहाँ डसा उनको? किस जगह डसा था? सेंदरिया। जोत, जोत कहाँ से लाते हैं अभी? जोत कहाँ से लेके आते हैं? सुरसुरा। ठीक है, लिख दिया। आगे लिखो भाद्रपद शुक्ल 11, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। ठीक है, देखो जल जूलिनी 11, जल जूलिनी 11, जल जूलिनी 11। एक बीच में छूट गया अपने, जो बाद में लिखा दूंगा मैं ना। मैं सकता हूं, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी क्या आती है? जल जूलिनी 11। क्या ट्रिक है इसकी याद करने की? जल में भैंस। कहाँ भैंस? जल में भैंस। ठीक है, गरिमा कहाँ भैंस? हाँ, जल में भैंस। ठीक है, सारे माता भाई आया को नजर अंदर को देख जल में भैंस लिख दिया। देखो बे, देखो बे, बे मतलब क्या होगा? भाद्रपद। क्या होगा? भाद्रपद। क्या होगा? भाद्रपद। क्या होगा? भाद्रपद। लिखो भाद्रपद। भाद्रपद लिखो। लिख दो बे मतलब भाद्रपद, स मतलब शुक्ल पक्ष। ठीक है, ध्यान रखना, से मतलब शुक्ल पक्ष। आगे लिखो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, ये भूल गए थे अपन। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी लिखो। भाद्रपद देखो, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। देखो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी मई सतप। भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी क्या होगी उस दिन? मई सतम। क्या होगी? मई सतम। ठीक है, मई सतम। अरे मैं आता, मैं आता। ठीक है, मई सतम। देखो मई सतम क्या थी? देवनारायण जी की क्या होती है उस दिन? घोड़ा की जयंती। घोड़ा की जयंती आती है। घोड़े की जयंती, देवनारायण जी की घोड़े की जयंती, लीला घोड़ा। ठीक है, लिख दिया। आगे लिखो भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, भाद्रपद, अधिक पूरा हो गई भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी। चतुर्दशी। ठीक है, क्या है कि उस दिन? अनंत चतुर्दशी। क्या है कि? अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी क्या है कि? अनंत चतुर्दशी। इस दिन क्या होगा? जी अपने डांडे खेल लिए अब गणेश जी के, तो अब इस दिन क्या होगा? गणेश जी का विसर्जन।
ठीक है, ध्यान रखना है ना। गणेश विसर्जन, ठीक है, गणेश, ठीक है। चतुर्दशी लिख दिया, चतुर्दशी गणेश जी का विसर्जन होगा इस दिन। हाँ देखो, आगे लिखो, भाद्रपद महीना खत्म, आगे लिखो अश्विन माह। अश्विन माह लिखो, अश्विन माह। इसमें इतनी ज्यादा त्योहार नहीं है, ठीक है। देखो अश्विन माह के अंदर क्या होता है वैसे बताओ, देखें। शारदीय नवरात्रि है ना, शारदीय नवरात्रि आती है, दशहरे वाली नवरात्रि आ जाएगी अब, है ना। शारदीय नवरात्रि यानी कि नवरात्रि स्थापना, है ना। क्वेश्चन लिख देना, नवरात्रि स्थापना। स्थापना, हाँ, कृष्ण पक्ष में कुछ नहीं है। लिख दिया, फिर लिखो अश्विन शुक्ल अष्टमी, क्या जाएगी इस दिन? दुर्गा अष्टमी। क्या जाएगी? दुर्गा अष्टमी, दुर्गा अष्टमी, दुर्गा अष्टमी। शारदीय नवरात्रि है तो लिख दिया, अश्विन शुक्ल अष्टमी, दुर्गाष्टमी। लिख दिया, आगे लिखो अश्विन शुक्ल दशमी, अश्विन शुक्ल दशमी, क्या है इस दिन? दशहरा, दशहरा। रावण की देखो दशहरा आ रहा है तो दशमी वैसे ही आ रही है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। सात बजे तक क्लास चलेगी, मैं कुछ नहीं जानता। उम्र में मोटो तू ही है, एवरेज पहले तू ही होगी। उम्र में मोटो पहले तू ही है, ध्यान रखिए, एवरेज तू ही बोलो पहले नौकरी में। लिख दिया, रावण के आंसू, इसको मतलब देखो रावण के आंसू मतलब रावण मतलब दशहरा उस दिन होगा, ठीक है, और दशहरा होगा तो 10 वैसे आ रही है, तो रावण के आंसू आ मतलब अश्विन, असु मतलब शुक्ल पक्ष, समझ में आया? देखो दशहरा के दिन क्या होता है? दशहरा, ठीक है। दशहरा के दिन क्या होता है? खेजड़ी की पूजा। किसकी होती है? खेजड़ी की पूजा, खेजड़ी की पूजा।
ठीक है। लीलटांस पक्षी को देखना शुभ माना जाता है। लीलटांस पक्षी को देखना शुभ माना जाता है। शुभ माना जाता है, माना जाता है। और दशहरे के दिन कौन सी पगड़ी पहनते हैं, मैंने बताया था सुबह। पगड़ी पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, सुबह लिखाया था मैंने आपको। कौन सी? मदिल की पगड़ी, मदिल की पगड़ी। ठीक है, क्या हुआ? लीलटांस पक्षी को देखना शुभ माना जाता है। लीलटांस, ठीक है, ध्यान रखना है ना, लीलटांस। पगड़ी पहनते हैं, कौन सी पगड़ी पहनते हैं? मदिल की पगड़ी पहनते हैं इस दिन, ठीक है, ध्यान रखना। मदिल, मदिल की पगड़ी पहनते हैं। दिया दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? मेला प्रसिद्ध है अपने कोटा का। कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का, ठीक है, ठीक है। मदिल, मदिल की पगड़ी पहनते हैं उस दिन, ठीक है, दशहरे के दिन। लिख दिया? लिख दिया? देखो, दशहरे मेले की शुरुआत किसके टाइम में हुई? शुरुआत, ठीक है, शुरुआत किसी में हुई? माधो सिंह के समय। किसके समय हुई? माधो सिंह के समय हुई, ठीक है, समय, ठीक है, समय, है ना। माधो सिंह के समय हुई, ठीक है। लिख दिया गरिमा राय का? माधो सिंह के समय हुई, लिख दिया? आगे लिखो, लिख दिया सबने? आगे लिखो अश्विन पूर्णिमा। अश्विन पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा, लिखो अश्विन पूर्णिमा। इस दिन क्या आती है? शरद पूर्णिमा। क्या आती है? शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। इसमें लिखो इस दिन, इसके अंदर लिखना इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। लिखो इसके अंदर शरद पूर्णिमा के दिन लिखो, इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। लिख दिया? अगले को कार्तिक महीना, कार्तिक माह, कार्तिक माह, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, ठीक है। क्या आएगी इस दिन? करवा चौथ, ठीक है।
क्या ट्रिक है इसकी? KK4 ट्रिक क्या है? KK4 करवा चौथ की ट्रिक क्या है? KK4, ठीक है ना, ध्यान रखना। करवा चौथ की ट्रिक क्या है? KK4। KK4 KK4 लिख दिया। आगे लिखो कार्तिक कृष्ण अष्टमी। कार्तिक कृष्ण अष्टमी, अहुई अष्टमी। इस दिन आएंगी अहुई अष्टमी, अहुई अष्टमी। अहुई अष्टमी। आगे लिखो कार्तिक कृष्ण एकादशी, तुलसी एकादशी। तुलसी एकादशी, एकादशी कार्तिक कृष्ण एकादशी यानी कि 11 तुलसी एकादशी। लिख दिया। फिर लिखो कार्तिक कृष्ण, कार्तिक कृष्ण तेरस, ठीक है, तेरस है ना, तेरस। क्या आएगी इस दिन? धन तेरस, धन तेरस है ना। ट्रिक क्या है इसकी? के धन तेरा, के धन तेरा, ठीक है। के धन तेरा। धनतेरस, धनतेरस के बाद में क्या आएगी? रूप चौदस है। लिख दिया धनतेरस। धनतेरस के दिन क्या होता है? लिखो इसके अंदर, लिखो क्वेश्चन में नीचे लिखो, इस दिन यमराज की पूजा होती है। इस दिन यमराज की पूजा होती है। इस दिन यमराज की पूजा होती है। अब देखो दीपावली आ रही है, पहले तो धन इकट्ठा किया, फिर रूप को बड़ा करेंगे, फिर दीपावली मनाएंगे। तो पहले तो धन इकट्ठा किया, अब क्या किया? रूप को अच्छा करेंगे। दीपावली तो मेकअप कब की रही, तो आगे क्या आएगा? रूप चौदस। क्या आएगा? रूप चौदस। क्या आएगा? रूप चौदस, ठीक है। तो कार्तिक कृष्ण चौदस, ठीक है, नहीं चतुर्दशी, चतुर्दशी, ठीक है ना। क्या आएगा इस दिन? रूप चौदस, रूप चौदस। इस दिन महिलाएं श्रृंगार करती हैं, ठीक है, रूप चौदस। तो रोहित अब आगे क्या आ जाएगी बता? कार्तिक अमावस्या। क्या आएगी? कार्तिक अमावस्या। कार्तिक अमावस्या की क्या आती है? दीपावली। हाँ कार्तिक अमावस्या, अमावस्या क्या जाएगी इस दिन? दीपावली, ठीक है, दीपावली। इसे मैंने बोला कि पहले तो धन इकट्ठा करेंगे तेरस को, फिर मेकअप करेंगे रूप चौदस, ठीक है, फिर दीपावली मनाएंगे, ठीक है। हाँ अब क्या आएगा फिर? कार्तिक, आगे शुक्ल पक्ष, फिर एकम, और उस दिन क्या आएगा फिर? दीपावली के जस्ट दिन बाद में क्या आता है? हाँ गोवर्धन पूजा। हाँ गोवर्धन पूजा, भाई दूज, कौन भाई दूज जाए? देखो कार्तिक शुक्ल एकम, ठीक है, क्या आएगा इस दिन?
गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा, पूजा, गोवर्धन पूजा। कार्तिक शुक्ल एकम, क्या आएगा इस दिन? गोवर्धन पूजा। ठीक है, गोवर्धन पूजा लिख दिया। एक इस दिन मनाते हैं अन्नकूट महोत्सव। क्या मनाते हैं? अन्नकूट महोत्सव, महोत्सव, अन्नकूट महोत्सव। और अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? ठीक है, नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है अन्नकूट महोत्सव। ठीक है, कहाँ का प्रसिद्ध है? अन्नकूट महोत्सव। ठीक है, कहाँ का प्रसिद्ध है ये? नाथ द्वारा का। ठीक है, नाथ द्वारा, नाथ द्वारा कहाँ पे आता है ये? राजसमंद में। ठीक है ना? लिखो, कार्तिक शुक्ल एकम को गोवर्धन पूजा भी आती है और अन्नकूट महोत्सव भी आता है। ठीक है, अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा, राजसमंद। ठीक है, अन्नकूट महोत्सव लगभग आप सभी ने खाया होगा। अन्नकूट महोत्सव खायो? क्या करे थे? हाँ, अन्नकूट महोत्सव में क्या होता है, मतलब कि सब्जी बनती है, सभी सब्जी मिक्स रहती है उस दिन। ठीक है, ध्यान रखना। देखो में बनाते हैं अन्नकूट, जाओ वहां की थाली लेके जाओ, सब्जी घर पे लेके आ जाओ। हाँ, मिक्स सब्जी रहती है इसमें। इस दिन क्या होता है, जैसे कि भाई नंदवई है तो नंदवे का अन्नकूट महोत्सव, भाई जितने भी घर के नंदवे के होंगे अपने घर से कोई ना कोई सब्जी वब्जी ले जाएंगे और वहां जाके दे देंगे, फिर वो मिक्स सब्जी बनाएंगे उनकी। ठीक है, हाँ हाँ, फिर वहां जाके थली वली लेके जाओ, अन्न ले आओ सब्जी। ठीक है, एक अन्नकूट महोत्सव। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है वैसे? ये नाथ द्वारा। नाथ द्वारा के दिन ये गोवर्धन पूजा होती है ना, उस दिन हिंदुओं के घर पे खाना नहीं बनता है। ठीक है, हाँ, और वो लेने में लगते हैं, फिर वो लाइन में, फिर वो लाइन में लगते हैं और फिर वो खाना वहां से लेके आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। लिख दिया अन्नकूट महोत्सव। ठीक है, आगे लिखो। अब क्या आएगा? कार्तिक शुक्ल द्वितीया, भाई दूज। देखो, कार्तिक शुक्ल द्वितीया, भाई दूज। भाई दूज क्या हुआ? नहीं दुख रहा है मेरे तो। ठीक दिया। आगे लिखो, कार्तिक शुक्ल अष्टमी, कार्तिक शुक्ल अष्टमी, गोपाष्टमी, गोपाष्टमी। इस दिन क्या होती है? गाय की पूजा होती है ना, गोष्टमी के दिन गाय की पूजा, गाय की पूजा। और बछड़े की पूजा 22 बरस को होती है ना? मैंने पहले लिखा है भाद्रपद के अंदर। मौखिक टेस्ट भी होगा बहुत जल्द। लिखित टेस्ट में अच्छा बनाओ पहले तो। नंबर सबकी कमी आ रहे हैं, उससे ज्यादा किसी की नहीं आ रहे। लिख दिया। आगे लिखो, कार्तिक शुक्ल नवमी, कार्तिक शुक्ल नवमी, आंवला नवमी, आंवला नवमी। अब आंवला आगे ना इसके अंदर, आंवला कहाँ पहनते हैं पहले लिख दो, फिर मैं पूछता हूं। ठीक है, कल लिखा था मैंने आंवला। ठीक है, आंवला पहनते हैं पैर में, है ना? गजरा कहाँ पहनते हैं वैसे बता? हाथ में, गजरा हाथ में पहनते हैं। हाँ, वो बालों में पहनते हैं, वो आभूषण थोड़ी है क्या? वो तो श्रृंगार है क्या? तो कार्तिक शुक्ल नवमी, आंवला नवमी। अब लिखो, कार्तिक शुक्ल 11 मतलब एकादशी। ठीक है, कार्तिक शुक्ल एकादशी। अब क्या हो गया इस दिन? देव उठनी 11। क्या होगी? देव उठनी 11। अब ब्याह चालू हो जाएंगे 11। अब वो देव उठ गए, ब्याह चालू। ठीक है, फिर से इस दिन को क्या बोलते हैं? प्रबोधिनी 11।
वहां पे भी लिखी थी मैंने। ठीक है, देव उठनी 11। ठीक है, दे कार्तिक शुक्ल एकादशी। ठीक है, एकादशी मतलब 11। पांचों व्रत लोग यहाँ को लिख दिए। हाँ, इसकी ट्रिक लिखो, देव उठे काशी में। ट्रिक लिखो, ट्रिक, देव उठे काशी में। देव उठे का मतलब होगा देव उठनी, देव उठनी। ठीक है, देव उठनी है ना। का मतलब कार्तिक, और शी मतलब शुक्ल पक्ष। ठीक है, ध्यान रखना है। लिख दिया। आगे लिखो कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा इस दिन आती है त्रिपुर पूर्णिमा। त्रिपुर पूर्णिमा, त्रिपुर पूर्णिमा। लिख दिया। लिखो माघ मास, माघ महीना है ना, माघ महीना। माघ कृष्ण चतुर्थी। ठीक है, क्या है इस दिन? तिल चौथ, तिल चौथ और संकट चौथ। ठीक है, संकट चौथ, संकट चौथ, तिल चौथ, संकट चौथ। तिल चौथ, संकट चौथ है। लिख दिया। आगे लिखो माघ कृष्ण एकादशी, एकादशी यानी कि 11। ठीक है, माघ कृष्ण एकादशी इस दिन आएगी षट तिला एकादशी। षट तिला एकादशी, षट तिला एकादशी। नीचे लिखो इस दिन विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन विष्णु की पूजा की जाती है। विष्णु की पूजा की जाती है और काली गाय को, और काली गाय को काले तिल दान किए जाते हैं। और काली गाय को काले तिल दान किए जाते हैं। लिख दिया। आगे लिखो माघ अमावस्या। आगे लिखो माघ अमावस्या। माघ अमावस्या को क्या करते हैं? मौनी अमावस्या। इस दिन क्या रहते हैं सब? मौन व्रत। ठीक है, आगे लिखो माघ अमावस्या।
लिखो माघ अमावस्या, अगले लिखो माघ अमावस्या, माघ अमावस्या, मौनी अमावस्या, लिखो मौनी अमावस्या, मौनी अमावस्या, मौनी अमावस्या, लिख दिया? माघ अमावस्या, मौनी अमावस्या। अब लिखो आगे माघ शुक्ल पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी क्या होगी इस दिन? बसंत पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी, बसंत पंचमी। ये 11 महीने चल रहा है, ठीक है शायद, ठीक दिया? माघ शुक्ल पंचमी लिख दिया, बसंत पंचमी लिख दिया। इस दिन क्या हुआ? सरस्वती माता का जन्म हुआ, सरस्वती माता का जन्म हुआ इस दिन, ठीक है? हाँ लिखो, नीचे लिखो, इस दिन सरस्वती माता का जन्म हुआ। सरस्वती माता का जन्म हुआ। वह इस दिन गार्गी पुरस्कार दिए जाते हैं। लड़कियां जो 75% से ऊपर बनाती है ना, उनको गार्गी पुरस्कार 5-5 हजार रुपये दिए जाते हैं, ठीक है? इस दिन गार्गी पुरस्कार दिया जाता है, लिख दिया? आगे लिखो माघ शुक्ल सप्तमी, सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी, रथ सप्तमी, रथ, हाँ रथ सप्तमी, शुक्ल सप्तमी, रथ सप्तमी, रथ सप्तमी, लिख दिया? अगला महीना लिखो फाल्गुन माह, लास्ट फाल्गुन माह, 12 महीने है ना फाल्गुन। हाँ त्योहार होंगे तो लिखेंगे इसमें। हाँ लिखो फाल्गुन माह, इसमें लिखो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, लिखो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी क्या होगी इस दिन? बता देंगे, बता देंगे रोहित चाट। महाशिवरात्रि निकल गिरा बक्सी आए अच्छी बताइए, दूजा है, दूजी आई है एंड में अगले साल। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, फाल्गुन, हाँ 12, हाँ तो पोषण ये लिखा है कौन में? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, त्रयोदशी क्या है कि इस दिन? महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि लिख दो। लिख दिया? आगे लिखो फाल्गुन पूर्णिमा क्या आएगी उस दिन? बताओ। होली क्या आएगी? होली, उस दिन आएगी होली। पूर्णिमा क्या आएगी उस दिन? होली, होली आएगी। लिख दिया? लिख दिया? ये तो थे हमने हिंदुओं के त्योहार, है ना? अब लिखो जैनों के त्योहार। अब तो थोड़े की हैं, लिखो जैनों के त्योहार। देखो चैत्र माह में 2 त्योहार आते हैं इनके, ठीक है? वो मैंने आपको हिंदुओं के सभी लिख दिए थे, है ना? बस उनके उनके यहाँ पे केवल नाम लिखेंगे। ऋषभ देव जयंती, ऋषभ
ऋषभ देव जयंती, मैंने आपको वहां पर लिखे ऋषभ देव जयंती, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, ठीक है। ऋषभ देव जयंती, जयंती ये जाती चैत्र में। एक और आती है चैत्र के अंदर अपने महावीर जयंती, महावीर जयंती, ये भी मैंने आपको चैत्र में लिखी थी, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो वहां आप देख लेना इसको, है ना। ये दिया। फिर देखो भाद्रपद माह, भाद्रपद माह, इस महीने में क्या कहते हैं, पर्यूषण दिवस, पर्यूषण दिवस, दिवस। एक आती है रोट तीज, रोट तीज। एक आता है दश लक्षण पर्व, दश लक्षण पर्व, ठीक है, पर्व। क्या भाद्रपद माह पर्यूषण दिवस, पर्यूषण, ये प ये फिर मात्रा यू शयन दिवस, ठीक है। रोड तीज, दस लक्षण पर्व। एक और त्योहार आता है इसके अंदर, सुगंध दशमी, सुगंध दशमी, सुगंध दशमी। पर्यूषण दिवस के नीचे रोट तीज, ठीक है, सुगंध दशमी। दश लक्षण पर्व, ठीक है। हाँ, सुगंध दशमी है ना, सुगंध दशमी। फिर अपने अश्विन माह, अश्विन माह के अंदर आएगा अपने त्योहार पड़वा ढोक, पड़वा ढोक। पड़वा ढोक लिख दिया। ये हो गया जैनियों के त्योहार। अब लिखो सिंधी के, नहीं पूछेंगे इसके, जिसमें पूछेंगे मैंने आपको लिखा दिया, ये वो लिखा ना महावीर जयंती, वो मैंने आपको हिंदू के साथ में लिखा दी थी, महावीर जयंती वो लिखी थी मैंने, करौली के अंदर मैंने जाती है। हाँ, पर्यूषण दिवस भाद्रपद महीने के अंदर आती है, ये त्योहार, ये तीनों भाद्रपद महीने के अंदर आएंगे, ठीक है। आपके प्रश्न कब ये आएगा कि भाद्रपद महीने में कौन सा त्योहार नहीं आता है, तो उसमें जैनियों की भी डालेगा, हिंदुओं की भी डालेगा, ठीक है। प्रश्न बनाने वाला कंफ्यूजन करके डालेगा आपके, ठीक है। लिख दिए, लिख लिए। आगे लिखो सिंधी के त्योहार, सिंधी धर्म के त्योहार आप पर पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी छुट्टी रहती है अपने चेटी चंद की छुट्टी, ठीक है, चेटी चंद, ठीक है। थदड़ी, थदड़ी, ठीक है। चालीसा महोत्सव, चालीसा चालीसा महोत्सव, ये सिंधी समाज के अंदर लिखो, सिंधी समाज के त्योहार, सिंधी समाज के त्योहार। हाँ, चेटी चंद है, ये हो गए सिंधी समाज के त्योहार। हाँ, थदड़ी, थदड़ी, चालीसा महोत्सव, अचुंड पर्व, ये सब सिंधी समाज के त्योहार है। लिख दिया। आगे लिखो सिख समाज के त्योहार, सिख, सिख समाज के त्योहार, लोहड़ी, लोहड़ी, वैशाखी, वैशाखी, गुरु नानक जयंती, गुरु नानक जयंती, जयंती, गुरु गोविंद जयंती, गुरु गोविंद जयंती, ठीक है। यह तो आते अपने कार्तिक पूर्णिमा के दिन,
कार्तिक पूर्णिमा, ठीक है, और ये आती है अपने पौष में। करो। लोहड़ी, वैशाखी, गुरु नानक जयंती, ठीक है, और गुरु गोविंद जयंती। देखो इनकी छुट्टियां होती है अपने स्कूलों के अंदर, इसलिए त्योहार पढ़ना जरूरी है, ठीक है। छुट्टी तो बना लेते हो लेकिन त्योहार तो पता होना चाहिए ना, इसलिए, ठीक है। आगे लिखो मुस्लिम धर्म के त्योहार। लास्ट, करीम आगे खुशी चमक रही है लास्ट सुनते ही। पौष, पौष महीने में आती है, ठीक है। लिख दिया? देखो ये लिखो ना, ये सब मुस्लिम धर्म के त्योहार आ गया है। मुस्लिम धर्म के त्योहार, हाँ। देखो मोहरम, मोहरम, देखो मोहरम, मोहरम लिख लो। अब लिखो तुम मोहरम, मोहरम, ठीक है। मोहरम, चेहलुम, 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 मोहरम चेहलुम, चेहलुम। ईद उल मिलाद, ईद उल मिलाद, उन नबी, उन नबी। ये पूछ ले अमन से, अमन बेटा है पीछे, ठीक है। बराफात, ठीक है, इस दिन इसको बोलते हैं बराफात, है ना। ठीक है। ईद उल मिलाद उन नबी, इसको क्या बोलते हैं? बराफात, ठीक है, बराफात, है ना। इस दिन क्या हुआ? पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म। देखो इस दिन पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, इसलिए बराफात मनाते हैं, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद का जन्म, हाँ, ठीक है। ये प्रश्न आरपीसी में आया था, एसआई में, सब इंस्पेक्टर परीक्षा में, ठीक है, बराफात का, है ना। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म, उसके अंदर ऑप्शन में ये आया था ईद उल मिलाद नबी, ईद उल पता नहीं, ईद उल जुला, ऐसे कुछ आए थे, ठीक है। ऐसा ही सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2016, ठीक है। लिख दिया? एक को लिखो शब ए बारात, शब ए बारात, शब ए बारात, देखो शब ए बारात, शब ए बारात। एक रमजान, रमजान का पवित्र महीना होता है ये। एक शब ए कद्र, शब ए कद्र, ठीक है। ये लिखो ईद उल फितर, ईद उल फितर, ठीक है। एक ईद उल, देखो ये ईद उल जुहा, ये तो होती है मीठी ईद, और ये आपके हिसाब से लिख देना, ठीक है। शबे बारात, रमजान, शबे कद्र, ईद उल फितर यानी मीठी ईद, ईद उल जुहा, अब आपके हिसाब से पोस्ट में लिख देना, ठीक है। ये थे हमारे आज के त्योहार जो कि आपको पसंद आए होंगे, ठीक है, और कल इसका टेस्ट लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ईद उल जुहा, मीठी ईद, ठीक है। ईद उल जुहा।